ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के साए गहरे। वाशिंगटन की ईरान पर दोबारा हमले की प्लानिंग। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा, पेंटागन ने ईरान पर हमलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्लान तैयार कर रखे हैं। इस हवाले से सदर ट्रंप के हतमी फैसले का इंतजार है। ट्रंप ने हफ्ते के रोज ईरान पर हमलों से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मुलाकात की। ईरान के खिलाफ मुमकिन इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग में नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ भी शरीक थे। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। ट्रंप आइंदा रोज कौमी सलामती के अरकान से एक और मुलाकात भी करेंगे। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा वरना इनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ईरान ने जल्द मुआहदा न किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। अमेरिकी सदर का ईरान पर मुआहदे के बाद शराइत तब्दील करने का इल्जाम। मैगजीन को इंटरव्यू में कहा कि ईरान मुआहदा करता है फिर ऐसा कागज भेजता है जिसका असल डील से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो हर वक्त चीखते रहते हैं। मैं कहता हूं क्या आप लोग पागल हैं? जंग खत्म होने तक मुआशी आदादोशुमार का दुरुस्त अंदाजा मुमकिन नहीं। शरह सूद समेत इक्तिसादी इशारे जंग के बाद ही वाज़ेह होंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकियां। ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार किसी मसले का हल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान को बाइज्जत मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हमेशा जंग ही करेंगे? ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ दुश्मन मुश्किलात का शिकार और हम खुशहाल हैं। दुश्मन को भी मसाइल हैं और हमें भी मसाइल दरपेश हैं। ईरान रोजाना 10 करोड़ लीटर पेट्रोल पैदा करता। हमारी ज़रूरत 15 करोड़ लीटर तक पहुँच चुकी। गर्मियों और सर्दियों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मज़म्मत का। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल इज़हारी यकजहती करता है। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म का तमाम फ़रीक़ैन पर जंग बंदी मुआहदे और आलमी क़वानीन पर अमल दरामद का मुतालिबा। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तानी सालिसी में मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, पाकिस्तान के जरिए बातचीत का अमल जारी है। हालिया ईरानी तजवीज़ पर ईरान और अमेरिका अपने कमेंट्स दे चुके। गुफ्तगू में फंड्स की बहाली और मुआशी पाबंदियाँ हटाने का मुतालिबा दोहराया। UAE समेत खत्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी दुश्मनी नहीं। इसराइल से ताल्लुकात। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्निंग। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा, तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। उसे इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस करार दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। इसहाक डार का सिफारती रिडार मुसलसल ऑन। कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की बदलती सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में गुंडागर्दी। इराक में 2 खुफिया इसराइली फौजी अड्डों की मौजूदगी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोनों खुफिया अड्डे इराक के मगरबी सहरा में कायम किए गए। एक अड्डा इराक के इलाके अल-नुखैब के करीब मौजूद था। ये अड्डा 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका को भी इस खुफिया अड्डे का इल्म था। एक खुफिया अड्डे का इंकशाफ इराक़ची
चरवाहे ने किया इत्तला देने पर इराकी फौज ने इलाके में जासूसी टीम भेजी। सियोहनी फौज ने टीम पर हमला कर दिया। ट्रंप की ईरान को धमकी, एशियाई मार्केटें हिल गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,791 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 4 नफसियाती हदें खोली। सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा, फी तोला इजाफे से 4,77,162 रुपए का हो गया। अनमोल और पिंकी के रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी गई। कराची की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मनशियात और कत्ल के मुकदमे में जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में पेशी। मुल्ज़िमा ने जज के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, हिरासत डरा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाम लिए जाएं। जज ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमा का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्ज़िमा शातिर है, इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। मुल्ज़िमा इंटरनेशनल मनशियात फरोश है, इसके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं। मुल्ज़िमा की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। पिंकी ने कहा कि ये सब ऑडियो AI से जनरेट की गई है। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िमा से बरामद मनशियात मुआयने के लिए भेजी गई हैं। मुल्ज़िमा से नेटवर्क के हवाले से मालूम करना है। मुल्ज़िमा इंतहाई शातिर है, 9 दिन के जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। मुल्ज़िमा के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत, कहा कि मुल्ज़िमा पर दबाव डालकर बयानात लिए गए। पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। पिंकी की पेशी पर पुलिस के सहाफियों को धक्के, समाज की कवरेज से रोक दिया। कहा हुक्म है किसी को अंदर नहीं जाने देना। साथ ही धमकी दी कि खबर बाहर गई तो छोड़ेंगे नहीं। मुल्ज़िमा पुलिस रिमांड में है, बाहर निकलकर जिससे बात करनी है करे। पिंकी केस में मजीद किरदार सामने आ गए। पिंकी का साबिक खावन नासिर कोकेन के कारोबार को फैलाने वाला मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस राय ने बताया कि नासिर का चचा सेशन जज था, जिसका वो नाम इस्तेमाल करता था। नासिर ने भाइयों, दोस्त और बहनोई के साथ मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। उसी दौरान पिंकी से शादी की। मियां बीवी ने मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन की फरोख्त की। अनमोल पिंकी ने लाहौर के साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ले ली। अनमोल पिंकी ने कोकेन का कारोबार 2 भाइयों से मिलकर शुरू किया तो साबिक शौहर से इख्लाफात बढ़ गए। पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी करवाने में नासिर ने नवाब टाउन में रिहाइश की मुखबरी की। पिंकी बाकू कैसे पहुंची, ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई। 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू पहुंची। 3 माह बाद यकम अप्रैल 2019 को वापस आ गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम ने ही पिंकी और उसकी कजन को पहली बार पकड़कर छोड़ दिया था। दोनों को मुबैना तौर पर गाड़ियों समेत 5 करोड़ रुपए लेकर छोड़ा गया। पिंकी के मामले की सिंध असेंबली में गूंज। वज़ीर दाखिला सिंध से कहती थी गिरफ्तार करो, हमने कर लिया। हम पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार, हम लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं। 800 गाहक तो खुद बता दिए। हमने जेल कोर्ट में ट्रायल का फैसला किया है। पिंकी मीडिया में हीरोइन बनकर घूम रही थी। कारकर्दगी दिखाओ, तरक्याती बजट लो। वज़ीर आज़म का बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर बजट देने का ऐलान। कहा पानी के ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे तरक्याती बजट की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट के मंसूबों पर जायजा इजलास। आइंदा बरस के मुजव्विज़ा तरक्याती मंसूबों और दरकार फंड्स पर तफसीलात से आगाह किया। दासू, भाषा और मोहम्मद डैम्स की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा पर वज़ीर ख़जाना की तारीफ। वज़ीर आज़म से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया की पेशा वराना और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया में हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत को समुद्री दिफा के हवाले से अहम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बलूचिस्तान का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विफाक से शिकवे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी बोले, वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। विफाक को कई बार कहा सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाई का
ख्याल रखें। खैबर पख्तूनख्वा को पानी का शेयर दिया जाए। CNG भी बंद कर दी गई है, जो सूबे के साथ ज्यादती है। सूबे की खुशहाली के लिए सबको सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफवर्जी कर रहा है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। तेल, बिजली, गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। हमारा गुनाह है कि विफाक को बिजली सस्ती देते हैं। कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को गैस की फराहमी मुअत्तल करने पर खत लिखा। आइन के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला